हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करें आज का हमारा न्यूज़पेपर। तो उसके पहले मैं बता दूं, जो आज हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो है रिलेटेड टू एग्जामिनेशंस, जो अभी सरकार ने हाल ही में एक दिन पहले सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया है और साथ ही में कुछ नई चीज़ें प्रपोज़ की है। तो उन चीज़ों को लेकर के आज डिस्कशन हमारा रहेगा, जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि एग्ज़ाम्स कैसे कैंसिल किए गए हैं और कैसे चीज़ों को टैकल किया जाएगा, एवैल्यूएशन उनका कैसे होगा, आगे आने वाली समस्याएं कैसे टैकल करेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड वे में डिस्कस किया गया है ना। तो हमारा आज इसके ऊपर डिस्कशन रहेगा। तो उसके पहले चलते हम अपने न्यूज़ की तरफ। तो न्यूज़ में जो आज बोला गया है क्या कि वाई नॉट बाय 100% वैक्सीन्स इफ़ यू गेट डिस्काउंट, सुप्रीम कोर्ट आस्क सेंटर, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर का मतलब क्या? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है किससे? सेंटर से, केंद्र से। अच्छा, इस बार हो क्या रहा है कि कोई भी काम सरकार अपने आप से नहीं कर रही है, मतलब हर एक काम में सुप्रीम कोर्ट को अपनी टांग अड़ानी पड़ रही है। और इस समय वर्तमान में देखा जाए तो मीन्स यहीं से आपका एक सवाल आज का बनेगा, और वो क्वेश्चन आपका क्या है कि आपको क्या लगता है कि सरकार चीज़ों को हैंडल करने में, इस सिचुएशन को हैंडल करने में सफल रही है या विफल रही है? आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मैं फिर से रिपीट कर दूं क्वेश्चन कि ये जो सरकार है वर्तमान में, है ना, कि इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, क्या जो कोरोना वायरस है या जो सिचुएशन पूरी हुई है, इस पैंडमिक को, पूरे जो हालात हैं, इन सबको टैकल करने में सफल है या विफल है? ये आप आंसर करें कमेंट सेक्शन में, है ना। आज का हमारा सवाल है। और अगर बात करें तो बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से बोला है कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आप पूरे के पूरे 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद लेते, है ना। साथ ही में ये बोला है कि अगर, और आप ये भी जानकारी देंगे 35 है ना 1000 करोड़ रुपीज़ का जो आपने बोला था कि जो बजट में एलोकेशन हुआ था कि 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे वैक्सीन्स को लेकर के, उनका हिसाब चाहिए। ये सब जानकारी मांगी गई है। और तो ये मेन न्यूज़ थी। और अगर बात करें तो बोला गया है कि हाई कोर्ट ने भी इसी तरह कुछ ऑर्डर जारी किया है, किसको लेकर के? ऑफिशियल्स को लेकर के, जो भाई जो ऑफिसर्स हैं, मतलब जो काम कर रहे हैं उनके लेकर के बोला गया कि हाई कोर्ट फॉर मैन स्लॉटर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि मतलब कि एक तरह से स्लॉटर का मतलब होता है कि स्लॉटर हाउस होता है। स्लॉटर हाउस में क्या होता है? बूचड़ खाना, जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं। तो मैन स्लॉटर का मतलब नरसंहार होता है। तो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट फॉर मैन स्लॉटर चार्ज ऑन ऑफिशियल्स नॉट एक्टिंग ऑन वैक्सीन इशू। कह रहे अगर वैक्सीन इशू पर कोई काम नहीं करता है, कोई भी ऑफिशियल जो एक तरह से ब्यूरोक्रेट वगैरह हैं, है ना, जो ऑफिस में काम करते हैं, अगर वो काम नहीं करते तो उनके ऊपर चार्ज कौन सा लगेगा? मैन स्लॉटर का लगेगा, है ना, ये बोला है। और कह रहे हैं कि मीन्स अनटैप्ड पोटेंशियल हैज़ टू बी यूटिलाइज्ड। कह रहे हैं कि अनटैप्ड, जिसको भी तक क्या किया गया, यूज़ नहीं किया गया, उसको यूटिलाइज किया जाए, है ना। ये पोटेंशियल सामर्थ्य की बात कर रहे हैं। और आगे अगर न्यूज़ देखें तो बोला गया कि कोर्ट इन डोमिनिका एडजस्ट हियरिंग इन मेहुल चौकसी। तो कुछ फैसला नहीं निकला है मेहुल चौकसी को लेकर के, एडजर्न हो गई थी। एडजर्न का मतलब होता है कि जैसे आप अगर मूवीज़ वगैरह देते हो तो बोलते हैं ना कोर्ट इज़ एडजर्न, है ना। तो एडजर्न का मतलब होता है स्थगित कर देना, वहीं पर केस को आगे बढ़ा देना है। तो केस को आगे बढ़ा दिया गया है। और ये है मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी कौन है? जिन्होंने क्या, ये डायमंड ट्रेडर हैं और पैसा लेकर के भागे हैं, है ना। और ये फ्यूजिटिव हैं, कहाँ के? कि अच्छा, डोमिनिका में इन्होंने बोला है कि हमको ना ज़बरदस्ती वहाँ पर घुसाया गया है, हमने वहाँ पर गए नहीं हैं, और इनको किसी ने किडनैप कर लिया था और टेरिटरी में क्या कर दिया है कि किसी ने ज़बरदस्ती इनको वहीं पर, है ना, कि एंटर करा दिया, ये इन्होंने बोला है। और ये कहाँ इस समय थे? ये एंटीगुआ में थे, वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके थे। तो ये बोला गया है। और इनका प्रत्यावर्तन होना है, मतलब कि भारत में इनको लाया जाना है। तो ये न्यूज़ थी। और अगर नेक्स्ट देखें, जिसमें बोला गया है कि न्यू आईटी रूल्स, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स हैं, डू नॉट अप्लाई टू अस, गूगल टेल्स
हाई कोर्ट। तो गूगल बताता है है ना कि सभी को पता है कि जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखी जाती हैं। तो गूगल ने हाई कोर्ट को बताया है कि जो नए आईटी रूल्स हैं वो हम पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरी नहीं है, इस वजह से उनके ऊपर ये लागू नहीं होते। अब देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज़ है, उसमें क्या बोला गया है कि जो पैलेस्टाइन है ना, पैलेस्टाइन ने क्या बोला है कि फ्लेज का मतलब होता है कि कटु आलोचना करना। तो पैलेस्टाइन फ्लेज इंडियाज एब्सटेंशन का मतलब अनुपस्थिति। हुआ क्या था कि एक वोटिंग हो रही थी किसको लेकर के, जो इजराइल है, इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर अटैक किया। फ़लस्तीन के जो एक ग्रुप है हमास, तो हमास ने किसके ऊपर अटैक किया, फ़लस्तीन के ऊपर है। दोनों एक हमास ने किया इजराइल के ऊपर, इजराइल ने किया फ़लस्तीन के ऊपर। तो इसको लेकर के सैंक्शंस की बात हो रही थी, कर रही थी कि ज़्यादातर देश किसके अगेंस्ट में जा रहे हैं, इजराइल के, और बोल रहे हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए जाएं। तो 3 तरह की सिचुएशन होती है। जो इजराइल के ऊपर क्या करना चाहते हैं, बैन लगाना चाहते, वो लोग वाइट कर रहे थे, मतलब कि ये किसकी बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस में हो रही है ना, वहाँ पर की। तो वहाँ पर आप वाई लगाएं मतलब येस लगाएं, और अगर आप अगेंस्ट में हैं तो नो लगाएं, और अगर आप कुछ न्यूट्रल रहना चाहते, कोई भाग नहीं लेना चाहते, तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, मतलब एब्सटेन कर गए। तो इंडिया ने एब्सटेन किया था, किसी की तरफ नहीं बोला था। तो उसी की आलोचना हुई है किसके द्वारा, फ़लस्तीन ने किया है, बोला ये अच्छा नहीं हुआ है ना। तो ये मेन न्यूज़ थी, और इसमें कुछ खास है नहीं। हाँ, बस इतना है कि इंडिया का एक्सपोर्ट्स सर्ज हुआ है, बढ़ा है कितना, 67% इन मई 2021, और नैरोइंग ट्रेड गैप, और जो ट्रेड गैप हो रहा था उसको उसने नैरो हो रहा था उसको सही किया। और कोहली सेज की मीन्स वर्ल्ड टेस्ट जो चैम्पियनशिप है फाइनल अगेंस्ट न्यूजीलैंड विल बी फॉट ऑन इक्वल टर्म्स, कह रहे हैं कि बराबर के टर्म्स में लड़ा जाएगा, है ना। तो चलिए, ये तो रही न्यूज़। अब चलते हम अपने कहाँ आर्टिकल की तरफ चलेंगे और डिस्कस करेंगे कि मीन्स क्या सरकार ने फैसला लिया, कैसे चीज़ें की हैं एग्ज़ाम्स को लेकर के, और रिज़ल्ट कैसे बनाया जाएगा, है ना, कि मीन्स कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। इन सब चीज़ों के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया गया, और आगे फ्यूचर क्या है बच्चों का उसके बारे में भी कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। तो जैसा कि हेडलाइन आपको दिख रही है, क्या लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम फेयर, क्या लिखा है, एग्ज़ाम फेयर, मतलब कि जो परीक्षा है उसका डर। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, है ना, जो एग्ज़ाम फेयर है ना, ये अभी नहीं, मीन्स जो एक NCF आई थी, क्या आई थी, NCF, है ना, NCF। तो NCF 2005, तो NCF 2005 में 5 नए रूल ऐड किए गए थे। NCF का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हमें फिर से रिपीट कर दूं, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, आप इसको ज़रूर सर्च कर लीजिएगा, है ना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, और स्पेशली अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें क्या बोला गया था कि एग्ज़ाम्स ऐसे बनाए जाएं कि लोगों को इसे डर ना लगे, जो स्टूडेंट हैं उनको डर ना लगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है अभी तक, है ना। तो ये चीज़ें हैं, हमारा असफलता को दिखाता है। तो चलिए शुरू करें। बोला गया था CBSE क्या, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, इसका फुल फॉर्म है। तो द CBSE क्लास 12 एग्ज़ाम हैज़ बिन कैंसल्ड, है ना, कि जो कक्षा 12 के CBSE के एग्ज़ाम हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। किस वॉइस में है, अगर मैं पूछूं आपसे ये सेंटेंस किस वॉइस में लिखा गया है, तो ऑब्वियसली पैसिव वॉइस में लिखा गया है, क्योंकि इसमें किसकी तरफ फोकस किया गया है, कि जो कर्म है मीन्स ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ फोकस किया गया है, किसने किया ये मेंशन नहीं है ना, हालांकि छुपा हुआ है। बट द सेंटर मस्ट एक्ट टू सिक्योर एजुकेशन, कह रहे कि सेंटर मस्ट एक्ट, सेंटर को जरूर काम करना चाहिए, एक्ट करना चाहिए, किसको, सुरक्षित करने के लिए एजुकेशन जो शिक्षा है उसको लेकर के, है ना, क्योंकि अगर ऐसे पास करेंगे तो भी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पढ़ेंगे हैं नहीं, फिर उनको मार्क्स मिल जाएंगे, फिर आगे उनका फ्यूचर क्या रहेगा, इन सब के बारे में बोला है ना, हिदायत दी है सरकार को, किसने, न्यूज़पेपर ने, है ना, इस एडिटोरियल में। चलिए देखते हैं। सेवरल एंजाइटीज़, है ना, एंजाइटीज़ चिंताएं, फेस्ड मतलब जो फेस की जा रही थी, भुगती जा रही थी, किसके द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा। ये पेरेंट्स नहीं होता, ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स होता है ना। एंड स्कूल्स हैव बीन काम्ड बाय द डिसीजन, है ना, पहले यहाँ तक देखो, टू कैंसिल द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
क्लास 12 एग्जामिनेशन फॉलोइंग अ रिव्यू बाय द सेंटर ना, यहाँ तक ये हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है ना। एक ये आप जरूर देखते हैं जरा करें। बहुत बहुत सारी जो चिंताएं जो फेस की जा रही थी, स्टूडेंट चाहे हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे तो स्कूल हो, हैव बीन काम्ड है ना। फिर पैसिव वॉइस में लिखा गया हैव बीन काम्ड। ये जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अगर परफेक्ट में होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम लेके चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कि जो चिंताएं थी, चाहे वो बच्चों की हों, अभिभावकों की हों या स्कूल की, उनको शांत कर दिया गया है। काम का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया गया। काम का मतलब होता है शांत करना है ना, काम डाउन कर दिया गया है। किसके द्वारा? कि जो निर्णय लिया गया है, कौन सा निर्णय? कैंसिल करने का, स्थगित करने का सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के कक्षा 12 के एग्ज़ाम है ना। फॉलोइंग का मतलब किसके बाद? रिव्यू बाय द सेंटर, केंद्र ने क्या किया है? समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद है ना ये निर्णय आया है। समीक्षा करने के बाद कक्षा 12 सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं ना। इससे काफ़ी चिंताएं कम हो गई। किसकी? जो बच्चे थे, पेरेंट्स थे, उन सबकी। चलिए आगे देखें। आगे बता रहे शेकन बाय द कार्नेज व्रॉट बाय द सेकेंड वेव ऑफ पैंडमिक है ना। शेकन हिल गया था सबको एकदम हिला दिया था मानसिक रूप से है ना। कार्नेज जो नरसंहार हुआ था किसके द्वारा? सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक, महामारी की जो दूसरी लहर आई जिसने सबको झकझोर दिया है ना, जिसने नरसंहार है ना लेकर आई। द गवर्नमेंट हैड अ लिटिल चॉइस बट है ना टू एक्ट अगेंस्ट पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शंस। पहले इतना देखो, ये जो बट लगा होता है ना, जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज़ नथिंग बट वाटर, देयर इज़ नथिंग बट वाटर है ना, तो पानी ही पानी है, पानी के सिवा कुछ भी नहीं है, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो उसी तरह क्या बोला गया है कि द गवर्नमेंट हैड लिटिल चॉइस। जब लिटिल आता है तो मतलब आप सीधे नॉट लगा सकते हैं। तो गवर्नमेंट हैड, जैसे हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल हम पोजीशन के सेंस में लेते हैं, जब वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो सरकार के पास कोई चॉइस नहीं थी एक्सेप्ट, बजाय सिर्फ किसके? कि अगेंस्ट, एक्ट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट काम करे? पॉसिबल फ्रेश क्लस्टर ऑफ इन्फेक्शन, जो नए इन्फेक्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ जाए है ना, उनके अगेंस्ट में काम करे। ऑल दो, यद्यपि, दैट विल मीन, और उसका मतलब ये होता है ना कि कंसिडरेबली है ना, कंसिडरेबली लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स है ना, कि मतलब कि अगर उस फ्रेश जो क्या बोलते हैं उनकी जो फ्रेश वेरिएंट्स आए थे, जो केसेस फैल रहे थे, उसके अगेंस्ट में काम करने का सीधा मतलब था कि मतलब उनके ऊपर काम करते तो अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं किसके लिए कम हो जाती? स्टूडेंट्स के लिए है ना, क्योंकि फिर हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचते। होप्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी इन 2021 है ना, कि जो आशाएँ हैं किसमें? 2021 में है ना। ये देखो, ये रूट वर्ड है। अब इसको तोड़िए वर्ड को। प्री का मतलब पहले, डिक्ट का मतलब बोलना होता है, एबिलिटी का मतलब सामर्थ्यता है ना। तो किसी भी चीज़ को पहले बोलने की जो सामर्थ्य होती है उसी को भविष्यवाणी बोलते हैं। तो प्रेडिक्शन इसी से बना है, प्रेडिक्टेबिलिटी इसी से बना है ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे। तो जो आशाएं हैं किसको लेकर के की चीज़ें जो आगे बताई जानी है 2021 में, यहाँ तक पहले आप भी छोड़ दो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो है ना। ये बीच वाला बाकी आपको छोड़ देना है। कह रहे हैं अब यहाँ पर होप्स फॉर प्रेडिक्टेबिलिटी इन 2021 हैव बीन डैश्ड बाय द इमरजेंस ऑफ डबल म्यूटेंट वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस है ना, दैट हैज़ स्प्रेड फार एंड वाइड बिकॉज ऑफ सुपर स्प्रेडर इवेंट्स है ना, सुपर स्प्रेडर इवेंट्स। अब ये पहले इनका मतलब समझ लो। करे जो आशाएं थी वो क्या? हैव बीन डैश, फिर पैसिव वॉइस में लिखा गया। इसी वजह से पैसिव वॉइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जानना है ना, कि पैसिव वॉइस अगर आपको अच्छे से आता तो चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो आशाएं थी हमारी वो डैश्ड कर गई। डैश का मतलब धराशायी कर दी गई, तोड़ दी गई है ना। किसके द्वारा? जो कोविड-19 का जो नया है ना वेरिएंट आया उसकी वजह से, और जो इवेंट हुई उसकी वजह से, किसके? सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हुई, मतलब कि जो बहुत सारी घटनाएं हुई जिनकी वजह से बहुत तेज़ी से फैला है ना। और एक अब आफ्टर द ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट ऑल द लास्ट ईयर, आप बता रहे हैं कि साथ में यही ऐड किया इन्होंने, पिछले साल इतना सब कुछ सफ़र करने के बाद। नेक्स्ट आगे बताया जा रहा है, द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर ऑब्वियसली एंक्शस, ये एंक्शस लिखा हुआ है मतलब चिंतित थे है ना, कि मतलब जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और जो बाकी सरकार थी वो चिंतित थे। टू बी सीन एज एक्टिंग डिसिसिवली ऑन द एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ना, आफ्टर लॉन्ग फेज ऑफ
डिथरिंग है ना, डिथरिंग इन फॉर्मुलेटिंग नेशनल रिस्पॉन्स। कह रहे हैं कि जो सरकार है नरेंद्र मोदी हैं, है ना, तो कह रहे हैं उन्होंने फिर अंत में एक निर्णायक फैसला लिया किसको, एग्ज़ाम्स को लेकर के, है ना। कितने लंबे समय की जो डिथरिंग हो रही थी, डिथरिंग का मतलब जो तो लोग परेशान थे, डिथर का मतलब होता है तड़पाना, है ना, तो जो लोग परेशान हो रहे थे और इसको इसी के चलते एक फॉर्मुलेट किया गया, बनाया गया नेशनल रिस्पॉन्स, है ना, प्रत्युत्तर दिया गया किसके थ्रू, कैंसिल करके, एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके। द डिसीजन टू कैंसिल द क्रूशियल एग्जाम्स ऑफ 12 पब्लिक एग्जामिनेशन एंड रिप्लेस इट विद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन विल हेल्प बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन द स्टेट टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया कि एग्ज़ाम्स को जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स है कक्षा 12 के कैंसिल करने के, और इसको किससे रिप्लेस करेंगे, विद एन ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, है ना, कि ऑब्जेक्टिव मतलब वैकल्पिक वाला सिस्टम अपनाया जाएगा, है ना, फॉर सर्टिफिकेशन की मतलब प्रमाणिकता के लिए। और वो क्या करेगा, विल हेल्प, यहाँ तक आपका तो था, ये सब्जेक्ट का ध्यान रखेंगे, है ना। हाँ, द डिसीजन टू कैंसिल द क्रूशियल एग्जामिनेशन ऑफ 12th एंड रिप्लेस इट विद ऑब्जेक्टिव असेसमेंट फॉर सर्टिफिकेशन, यहाँ तक सब्जेक्ट था ना। और ये क्या करेगा, मदद करेगा बोर्ड्स ऑफ एजुकेशन द स्टेट्स, मतलब राज्यों में जो बोर्ड हैं उनकी मदद करेगा कि वो भी मूव करें इसी डायरेक्शन में, मतलब इसी तरह वो भी निर्णय लें। सेम पॉइंटर्स टू असेसमेंट स्कीम कैन बी फाउंड इन द CBSE सबमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट लास्ट ईयर, मतलब पिछले साल भी जो सुप्रीम कोर्ट का CBSE का सबमिशन था उसने चीज़ें जमा की, है ना, सुप्रीम कोर्ट में कि कैसे एग्ज़ाम वगैरह कराया जाएगा, ये सब उस स्कीम में देखने को लास्ट ईयर देखने को मिली। आगे बता रहे हैं व्हेन पैंडमिक प्रिवेंटेड द कंप्लीशन ऑफ क्लास 12 एग्जामिनेशन, और ये कब आया था, सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी, CBSE ने जमा किया था कि कैसे इसको रिप्लेस करेंगे एग्ज़ाम से, वैकल्पिक जो थे, तो इसका पिछले साल में जब सिचुएशन ख़राब हुई तो उसके चलते ये दिया गया था, है ना। आगे देखते हैं, ये बताया गया कि फॉर स्टूडेंट्स हु कुड नॉट टेक द एग्जामिनेशन, और ये निर्णय कब गया था, जो वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम नहीं ले सके थे, है ना, एग्जामिनेशन के लिए गिव नहीं लगता, टेक लगता है, इस चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखेंगे। बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग गलत बोलते हैं इसको, है ना, तो एग्जामिनेशन के लिए हमेशा टेक लगता है, तो आप टेक लगाएंगे, है ना। तो पूरे का मतलब कहना क्या चाह रहे, कहना ये चाह रहे जो पिछले साल बच्चे जो हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो इस वजह से एक रिपोर्ट गई कहाँ पर से, सुप्रीम कोर्ट में, और उसमें ये बताया गया कि वैकल्पिक विषय रखे जाएंगे, एक वैकल्पिक ऑप्शन असेसमेंट रखा जाएगा, उसके बेसिस पे किया जा सकता है। दूसरा, इंटरनल प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट असेसमेंट वाज प्रपोज्ड, है ना, एज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, कि रियल एग्ज़ाम की जगह पर क्या प्रस्तुत किया गया, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट रखा गया, है ना, और जिससे क्या आया जा सके, रिजल्ट्स निकाला जा सके, मतलब उसको बेस बना करके रिजल्ट निकाला गया, विद एन ऑप्शन टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, है ना, और किसके साथ कि परफॉर्मेंस जो है उसको सुधारने के लिए एट अ सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन, मतलब कि सब्सिक्वेंट परिणामतः जो एग्ज़ाम आएंगे उनको लेकर के, है ना। द बोर्ड मस्ट नाउ कम अप विद द मॉडल साइंटिफिक स्कीम, अब कह रहे कि बोर्ड को अब ज़रूरत है आए सामने, है ना, किसके साथ, एक मॉडल साइंटिफिक स्कीम के साथ, जिसमें ऐसे भी हों कि नुकसान भी ना हो, है ना, और मार्क्स भी अच्छे मिलें और बच्चों का भी नुकसान ना हो और एग्ज़ाम भी हो जाए, ऐसे को। द डिसीजन टू कैंसिल द एग्जामिनेशन इन 2021 मे हैव रिजॉल्व अ प्रिकली इशू, है ना। देखो कह रहे हैं कि जो डिसीजन लिया गया कैंसिल करने का एग्ज़ाम 2021 में, मे हैव रिजॉल्व, मतलब उसने हो सकता है, मे का इस्तेमाल उन्होंने किया, हो सकता है उसने रिजॉल्व कर दिया हो प्रिकली इशू। प्रिकली इशू मतलब जो कांटेदार था, परेशानी वाला इशू था, उसको उसने हल कर दिया हो, ये हो सकता है। बट क्वेश्चन ऑफ नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन कह रहे कि लेकिन हमारे सामने सवाल खड़ा होता है कि नेशनल एग्जामिनेशन से हम जो सब उनको कैसे हैंडल करेंगे, सच एज नीट, है ना। अब नीट और जेईई, तो नीट क्या होता है आपका, नीट है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस, है ना, द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस। जेईई क्या है, द ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। इनकी बात करें, इनका क्या होगा, नीड टू बी एड्रेस। देखो एड्रेस का मतलब पता भी होता है, एड्रेस जब लिखा होता है, एड्रेस का मतलब क्या होता है, किसी को संबोधित करना, एड्रेस का मतलब हल करना भी होता है, यहाँ पर वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। और कह रहे हैं कि फिर नीट और जेईई की भी जो समस्या है इसको भी हल किया जाए। इम्पोर्टेंटली, है ना, महत्वपूर्ण किस चीज़ को बात है, द सेंटर मस्ट रिकॉग्नाइज द मेजर फैक्टर्स सच एज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ
एनफ वैक्सीन डोजेस, है ना, एब्सेंस ऑफ सिस्टमेटिक वैक्सीन कवरेज प्लान एंड पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर वायरस वेरिएंट्स आर स्प्रेडिंग, है ना, कंट्रीब्यूटेड टू द सेकेंड वेव एंड इन मे इन फैक्ट कॉज अ थर्ड, है ना। कह रहे हैं कि जो सरकार है उसको ज़रूरत है कि पहचाने, पहचाने कि ऐसे बड़े बड़े फैक्टर्स को, जैसे बता रहे सच है, जैसे कि हमारे पास क्या है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ वैक्सीन डोजेस, है ना, कि गैर उपलब्धता है किसकी, वैक्सीन डोजेस की, और अनुपस्थिति है किसकी, सिस्टमेटिक वैक्सीन कवरेज को प्लान को लेकर के, और पुअर अंडरस्टैंडिंग, हमारी बहुत ही ख़राब समझ है किसको लेकर के, जो वायरस कहाँ पर फैला है, जो नया वेरिएंट्स है, और चांसेस हैं कि सेकंड वेव में जिसने कंट्रीब्यूट किया और हो सकता है कि थर्ड में भी करे, थर्ड के आने की भी संभावना है, आगे बता रहे हैं। और फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, देयर इज़ अ बेटर कॉम्प्रिहेंशन इन ब्रिटेन, है ना, कर कि इन चीज़ों को लेकर के, एग्ज़ाम वगैरह को लेकर के ब्रिटेन में काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वेयर वेरिएंट ऑफ कंसर्न इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम इंडिया, है ना, कि उसको आइसोलेट कर दिया गया इंडिया से पहले, जब पता चला स्टार्टिंग में, तभी उसका नाम क्या था, B16172, है ना, इज़ स्प्रेडिंग इन द कंट्री, है ना, कि जो कंट्री में फैल रहा है, बिकॉज इट हैज़ रोबस्ट जीनोम सीक्वेंस प्रोग्राम, है ना, कि मतलब कि जिसमें रोबस्ट मजबूत जीनोम सीक्वेंस प्रोग्राम था, इसकी वजह से फैल रहा है। लेकिन ब्रिटेन में इन चीज़ों को आइसोलेट किया गया, चीज़ों को सही किया गया, है ना। सच शार्प इंसाइट करके, इस तरह की जो तेज़ नज़र है, तेज़ चीज़ें हैं, दूरदर्शिता है, वो हमको ज़रूरत है। टुगेदर विद अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री एंड वाइड स्प्रेड टेस्टिंग कराई जाए, है ना, और इज़ क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, टू स्टॉप वेव्स ऑफ इन्फेक्शन, जो लहरें आ रही किसकी, संक्रमण की, उनको, है ना, दैट थ्रेटन द टू हॉबल द कंट्री, और हॉबल का मतलब होता है जो क्या करना, कि कमज़ोर करना, लंगला लोड़ा बना देना, है ना, मतलब कि हैम्पर कर देना कंट्री को, जो कि एक धमकी है, खतरा है किसको, कि जो देश है उसको गिरा देंगे नीचे, है ना। द प्लाइट ऑफ स्टूडेंट, मतलब जो दुर्दशा है, प्लाइट दुर्दशा, जो खराब स्थिति है किसी की, बच्चों की, विच इज़ इंगेजिंग गवर्नमेंट, जो कि सरकार को उसमें शामिल कर रहे, हैज़ टू बिकम, है ना, हैज़ टू बिकम टॉप प्रायोरिटी, उसको जो ये जो बच्चों की दुर्दशा है, ये टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए सरकार की, है ना। सिंगापुर है जस्ट अप्रूव्ड mRNA वैक्सीन कवरेज फॉर चिल्ड्रन 12 ईयर्स ओल्ड, है ना, एंड ओल्डर। तो कह रहे हैं कि जो सिंगापुर ने 12 साल के बच्चों और उनसे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए mRNA वैक्सीन कवरेज को डेवलप किया है। और जस्ट एज US रेगुलेटर FDA हैज़ फॉर 12 to 15 ईयर ओल्ड्स, उसी तरह से जो US रेगुलेटर के पास 12 साल के या 15 साल के बच्चों के लिए उनके पास वैक्सीन है। ब्रिटेन हैज़ थॉट ऑफ 100 एक्स्ट्रा ट्यूशन आवर्स फॉर स्कूल फ्रॉम 2022, है ना, मतलब 2022 में उन्होंने बोला है कि 100 एक्स्ट्रा घंटे निकाले जाएंगे किसके, ट्यूशन आवर्स के लिए, है ना, 2022 में। देयर कैन नॉट बी एन इनटर्मिनेबल वेट, है ना, इनटर्मिनेबल का मतलब होता है अनंत लंबा समय हम वैक्सीन के लिए हमारे पास नहीं है। टू ट्रिकल डाउन का मतलब क्या होता है कि जो जिससे बेनिफिट हो टू ऑल, है ना, कि इतना हमारे पास समय नहीं है। द सेंटर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड दम टू एवरीवन, और सेंटर को ज़रूरत है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उत्तरदायित्व संभाले और प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स, है ना, चाहे वो बच्चों को भी उसमें शामिल किया जाए, है ना, कि बच्चे भी उसमें शामिल हों। ये वैक्सीन वगैरह की बात कर रही है, ये सारी डिटेल में ये चीज़ें उन्होंने बताई। तो हमने देखा क्या कि एग्ज़ाम्स वगैरह हैं कि उनको किससे, एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, है ना। चिंताएँ कैसी बढ़ रही हैं, वर्ल्ड सिनेरियो में अगर भारत को कंपेयर कैसे किया गया, है ना, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सिंगापुर हो गया, इन सब ने कैसे चीज़ों को हैंडल किया, US ने कैसे हैंडल किया, वैसे इंडिया को भी हैंडल करने की ज़रूरत है ना, तभी चीज़ें हमारी सही हो सकती हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन था कि जो सरकार ने, है ना, फैसला लिया है कि सरकार की जो स्थिति है कि वो वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं वो उनको टैकल करने में सफल रही है या विफल रही है ना, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करें, है ना। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, और ये हमारा वीडियो का अंत, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।